स्कॉर्पियंस के बारे में बहुत बड़ा सवाल। क्या वृश्चिक वाले लोग जलनखोर होते हैं, जेलस होते हैं? एंड द आंसर इज हाँ, होते हैं। अगर वृश्चिक को जलन नहीं होगी तो फिर और किसे होगी? सो आज हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के, और उनके अंदर जो जलन की भावना है ये एग्जैक्टली होती क्यों है, क्या वजह होती है इस जलन के पीछे, और क्या इसका मतलब ये है कि ये खराब लोग हैं, गंदे लोग हैं, या simply they don't know how to express themselves properly. So we'll get to know all that today. नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या स्कॉर्पियो राशि वाले जेलस यानी जलनखोर होते हैं एक नंबर के। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो, इस चैनल के बाकी सारे जो वीडियोस हैं वो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सारे वीडियोस दूसरों से पहले एकदम वीआईपी की तरह देख लेने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं या फिर आप मेरे कोर्सेज और कोचिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर जाकर अपने लिए ये सारी चीज़ें स्केड्यूल कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि ना बदनाम बड़ी होती है जलन करने के लिए। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी आज तक ऐसा कोई वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति देखा ही नहीं है जिसको जलन की भावना होती ही ना हो। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और आपको कभी जलन नहीं हुई है तो या तो आप ऑलरेडी संत बन चुके हैं या आपकी राशि वृश्चिक नहीं है। ऑल राइट, जोक्स अपार्ट, ये लोग दरअसल जिस चीज़ को अपना मानते हैं, जिसे अपना समझते हैं, या जिनके ऊपर इनके नाम का लेबल लगा हुआ होता है, उस चीज़ को किसी और के द्वारा देखा जाना, किसी और का उसके साथ इंटरेक्शन करना यूजुअली स्कॉर्पियो राशि वालों से बर्दाश्त नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनसिक्योर हैं। हम ये नहीं कह सकते दे आर एक्सट्रीमली इनसिक्योर अनलेस इनका चंद्रमा बेहद ही खराब स्थिति में हो। वैसे भी स्कॉर्पियो राशि में जाके चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, डिबिलिटेट हो जाते हैं, इसलिए लगभग पूरी स्कॉर्पियो राशि में ही आपके जो इमोशंस हैं वो बड़े टॉपसी टर्वी रहते हैं। दे आर ऑल ओवर द प्लेस। इसलिए जो भी आप वृश्चिक राशि वाले से जब आप बात करेंगे तो ये समझिए कि वृश्चिक राशि में वैसे भी चंद्रमा नीच का होता है, तो चंद्रमा अपना 100% वहां पर दे नहीं पाता है, ठीक। और अपने इमोशंस को ढंग से एक्सप्रेस कैसे करना है वो भी ये समझ नहीं पाते कि कैसे मैं सामने वाले को, व्यक्ति को ये बताऊं कि मैं उनसे जेन्युइनली प्यार करता हूं और मैं उनका साथ चाहता हूं, मैं उनकी अटेंशन चाहता हूँ। स्कॉर्पियो को बहुत अटेंशन चाहिए होती है, तो ये बात वो ढंग से खुद ही नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज अगेन चंद्रमा नीच का है तो प्रॉब्लम तो होगी ही। जब खुद ही नहीं समझ पाते तो दूसरे वाले को कैसे समझाएं? अब दूसरे वाले को भी नहीं समझा पाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि उसको एक्सप्रेस करने का तरीका तो कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा ही। इसीलिए जो इनका अक्सर एक्सप्रेशन आता है, जो इनके जलन की भावना है, वो दरअसल इनके अटेंशन की नीड होती है। वो चाहते हैं कि क्योंकि आप इनके हैं इसलिए आप 100% अटेंशन उनके ऊपर ही रखें। ऐसा भी हो सकता है कि स्कॉर्पियो राशि वाले आपसे बिल्कुल प्यार ना करते हो, लेकिन आप रिलेशनशिप में हो, आपकी शादी हो चुकी हो, या किसी भी प्रकार से आपके ऊपर उनका लेबल लगा हुआ हो कि ये इसके ग्रुप से है, तो स्कॉर्पियो राशि वाले इन दैट केस भी बहुत जेलस महसूस करते हैं। कई बार अपने एक्सेस से भी स्कॉर्पियो राशि वाले बहुत जलन महसूस करते हैं, ऐसा होता है। तो दे गेट दिस रेगुलर जेलसी विद इन देम। रीजन मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 रीजन यही है कि चंद्रमा यहाँ पर कमजोर होता है, प्रॉब्लम होती है। ऐसे में अगर चंद्रमा और कमजोर हो, कृष्ण पक्ष का अगर यहाँ पर चंद्रमा हो तो और तकलीफ होगी, और समस्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, राइट। तो कृष्ण पक्ष में वैसे भी उसके पास पक्ष बल नहीं है, वैसे भी चंद्रमा नीच का है, तो समस्या तो चंद्रमा के साथ होनी ही है। तो इसको आप हमेशा समझिए। फिर स्कॉर्पियो राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल और केतु। केतु कैसे होते हैं? मंगल का बिगड़ा हुआ रूप होते हैं। तो मंगल हमेशा आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं, केतु हमेशा उन्हें पीछे पीछे की ओर धकेलते रहते हैं, कहते कुछ नहीं करना। ऐसे में क्योंकि प्राइमरी रूलर तो मंगल ही होते हैं, इसीलिए मंगल आगे बढ़कर कुछ करना जरूर चाहते हैं, बट केतु जो एग्जैक्ट चीज होती है उसे बाहर नहीं निकलने देते, वो किसी और रूप में निकलती है। तो मैंने कहा ना, चाहिए क्या? अटेंशन, लेकिन बाहर से क्या निकलता है? वो जलन। तो इनकी ये जो नीड होती है कि आप इनके हैं, आप इन्हें बिलोंग करते हैं या आपको बिलोंग करते हैं, ये इनको जो रिश्ता है या ये सिक्योरिटी है ये बहुत ज़्यादा चाहिए होती है।
एंड रिमेंबर, स्कॉर्पियो जो राशि है ये हिडन थिंग्स को दिखाती है, छुपी हुई चीज़ों को दिखाती है। तो आपके लिए इनके जो इमोशंस होते हैं वो भी काफ़ी हद तक छुपे हुए होते हैं। नो मैटर ये आपको कितनी बार भी आई लव यू या आई हेट यू बोल दें, एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोचते हैं वो पता लगा पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि आखिर इनकी इंटेंसिटी क्या है इमोशंस की, क्योंकि केतु उन्हें बार बार पीछे खींच रहा होता है। सो मार्स एक्शन करना चाहता है, केतु कहता है कुछ एक्शन मत कर, पीछे आ जा। तो ये खुद ही हमेशा इस दो चक्कियों के बीच में ये हमेशा पिसे रहते हैं। चंद्रमा वैसे भी वीक है तो और पिसते हैं। तो इसीलिए इनके अंदर ही होता है जो कुछ होता है, सारे इमोशंस अंदर ही उमड़ घुमड़ कर रहे होते हैं, बाहर ठीक से निकल कर नहीं आ पाते। तो इनके अंदर एक इमोशनल भंवर हमेशा चल रहा होता है और उस भंवर में वो फंसे हुए होते हैं। ऐसे में जब स्कॉर्पियो को किसी से प्यार हो जाता है, किसी से ये इमोशनली अटैच होते हैं, किसी भी रिश्ते में हो जाए, जैसे अगर आप इनके फेवरेट टीचर ही क्यों ना हो, अगर वो आपसे अटैच्ड हैं तो अटैच्ड हैं तो भैया अटैच्ड हैं। फिर इन्हें नहीं अच्छा लगता कि कोई और व्यक्ति या कोई और स्टूडेंट आपकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले ले। दे डोंट लाइक इट, उनको पसंद नहीं है ये चीज़। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जगह उनसे छीनी जा रही है, जो चीज़ उनकी है वो उनसे छीनी जा रही है। बिकॉज है तो सोल्जर है ना, क्योंकि मार्स है। तो मार्स कहता है कि भाई अब मैं क्या करूं, अटैक करूं या डिफेंड करूं, और तो कुछ उसे आता नहीं है। चंद्रमा भी यहाँ पर हेल्प नहीं कर पा रहा है कनेक्शन बनाने में। तो उससे क्या होता है, उसको समझ नहीं आता क्या करूं। तो वो क्या करेगा, या तो अटैक करेगा कि नहीं आई एम जेलस एंड आई एम दिस एंड आई एम दैट, ये डिफेंड करेगा, पीछे हो जाएगा एकदम। तो होता क्या है कि अब स्कॉर्पियो राशि वाले आपको देख रहे हैं किसी से और से बात करते हुए, या कोई और है जो आपके ज्यादा करीब आ गया, तो वो अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। उनका केतु उन्हें तंग करता है, उनके दिमाग में सेल्फ डाउट भरता है, बिकॉज इमोशंस ऑलरेडी वीक है ना। तो केतु यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर काम करेगा तो वो और वीक करता है, इनके अंदर डाउट बहुत ज़्यादा भर देता है। चाहे ये आप पर कितना भी भरोसा करते हो, ऐसा नहीं है कि अगेन एज आई सेड ना, ऐसा नहीं है कि इनसिक्योर है या पागल है या बिल्कुल भरोसा नहीं करते, ऐसा नहीं है। लेकिन चाहे ये कितना भी भरोसा करते हो, इनका केतु, उनका जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है बहुत हावी होती है इनके ऊपर, खास तौर पे रिलेशनशिप्स के मामले में। स्कॉर्पियो राशि वाले काम के मामले में किसी की नहीं सुनते, क्योंकि वहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व ही नहीं होते। लेकिन जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं वहाँ केतु उन्हें ज़रूर तंग करता है। केतु उनसे कहता है कि तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो, तुम्हें ये मिलना ही नहीं चाहिए। तो एक अबैंडनमेंट इनका हो ना जाए, इससे इन्हें डर लगता है। ये पीछे छोड़े जाने से डरते हैं, ये अबैंडन होने से डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं। तो जब भी वो देखते हैं कि किसी व्यक्ति को ये पसंद करते हैं और उस व्यक्ति के साथ कोई और है, तो उन्हें लगता है कि भाई मुझे अबैंडन किया जा रहा है, मुझे छोड़ दिया गया है, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरे पास नहीं है, मैं अकेला हो जाऊंगा फिर से, या अकेली हो जाऊंगी फिर से। तो जब पहले ये केतु काम करता है, वो सेल्फ डाउट भर देता है, बहुत इश्यूज क्रिएट कर देता है। उसके बाद उनका मार्स, बिकॉज मार्स इज द प्राइमरी रूलर यहाँ पे, तो मार्स जो है वो हाइपर एक्टिव होता है, कहता है अच्छा अब मैं बताता हूँ। तो वो जब बाहर निकलता है तो वो ऐसे नहीं निकलता कि चलो मेरे साथ चलो या मेरे साथ बैठो, नहीं, वो एक्टिवली बाहर कैसे निकलता है, जलन के रूप में, खींच के रूप में, इश्यूज के रूप में। कई बार स्कॉर्पियो सामने वाले को ऐसा कुछ कह देंगे जो उन्हें कंपटीशन लगता है कि बिल्कुल आंतें जल जाएं किसी इंसान की। तो ऐसा भी होता है, रूडनेस इनके अंदर बढ़ जाती है, आपसे रूडली बात करना शुरू कर दिया, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, या आपसे कहना शुरू कर दिया कि तुम्हें समझना चाहिए था कि आई वॉज फीलिंग जेलस। तो ये सब बहुत होता है स्कॉर्पियो के साथ। सो अब इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है क्या? हाँ, मैनेज किया जा सकता है अगर स्कॉर्पियोज को थोड़ा इमोशनल रेगुलेशन सिखाया जाए, अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं, और असली इमोशन क्या है वो कैसे समझते हैं। अगर वो समझ जाए ना स्कॉर्पियोज, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। बट रिमेंबर, चाहे आप कुछ भी फील करते हो, उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, और आपको ये जलन कहीं से भी फील होती हो, एक स्कॉर्पियो का जो प्राइमरी डर होता है वो होता है फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कि मुझे छोड़ दिया जाएगा पीछे, मुझे डंप कर दिया जाएगा। I'll give you an example. So this guy, कर्क राशि, बेस्ट फ्रेंड स्कॉर्पियो राशि, गर्लफ्रेंड स्कॉर्पियो राशि, वो दोनों को ही अपने बहुत करीब मानता है। और स्कॉर्पियो राशि के दोनों बेस्ट फ्रेंड भी और गर्लफ्रेंड भी, वो भी दोनों जानते हैं कि दूसरे वाले की कीमत क्या है। तो गर्लफ्रेंड भी जानती है कि जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी कुछ कीमत है मेरे बॉयफ्रेंड के नज़र में, और जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी जानता है कि भाई गर्लफ्रेंड की कीमत है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो वो एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं लड़ते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर सामने वाले को कुछ कहा गया या वो उनकी ज़िंदगी से चला गया, तो जिनसे मैं प्यार करता हूँ उन्हें बहुत तकलीफ होगी। और दोनों अच्छे से जानते हैं, दे आर वेरी सेंसिबल दैट वे।
आपको वो अच्छे से समझते हैं, 100% दे आर इनटू यू, दे नो कि कब आपका मूड खराब है, क्या है, और आप किसको अपने जीवन में रहने दोगे और किसको जाने दोगे। तो उन दोनों को मालूम है कि भाई क्या कहते हैं, सामने वाले को नहीं निकाला जा सकता जिंदगी से, लेकिन दोनों ही पोजेसिव फील करते हैं और दोनों ही सामने वाले से जलन महसूस करते हैं। तो होता क्या है कि जब कभी भी दोनों एक साथ आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक दूसरे के ऊपर ताने मारना, एक दूसरे को काउंटर देना। किसी ने कुछ कह दिया तो लड़की के मुंह से कुछ निकल आया, फिर लड़की ने कुछ कह दिया तो दोस्त ने 2-4 ताने मार दिए। तो प्लेफुल है, लेकिन असल में उनके बीच में एक लड़ाई चल रही है, एक युद्ध चल रहा है। महाभारत से कम नहीं होता वो। क्यों होता है? क्योंकि दोनों ही ये जानते हैं कि सामने वाला कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों ही ये समझते हैं कि इस व्यक्ति पर मेरे नाम का लेबल चिपका हुआ है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो जब सामने वाला आके उस स्पेस में घुसता है और उस स्पेस में सेंध लगाता है तो फिर इन्हें तकलीफ होती ही है। ऐसा नहीं कि इसको मैनेज नहीं कर सकते, अच्छे से मैनेज कर लेते हैं जब इनको इमोशनल रेगुलेशन आता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इनको अंदर से ही ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दे आर नॉट एबल टू मैनेज इट वेरी वेल। कुछ ना कुछ तकलीफ होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ऐसे में अगर मान लीजिए चंद्र राशि आपकी स्कॉर्पियो है, लेकिन 8वें घर में ही है, यानी एरीज आपका लग्न है और स्कॉर्पियो 8वें घर में है जहां पर आपका चंद्रमा है, तो आप और परेशान हो गए। यू विल बी लाइक, नहीं ये नहीं होना चाहिए, दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है। और फिर आप अंदर ही अंदर सल्क करने लगोगे, परेशान होने लगोगे। तो लड़की परेशान होने लगेगी कि यार ये 1 घंटा भी अपने दोस्त के साथ क्यों बिताता है, ये वो 1 घंटा मेरे साथ क्यों नहीं बिताता। दोस्त परेशान है कि भाई आज से पहले जब तक लड़की नहीं आई थी तब तक तो मेरे साथ ही घूमता रहता था और आजकल इसे उसी के साथ घूमना है। सो दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट वे ऑफ मेकिंग थिंग्स हैपन, टेकिंग केयर ऑफ द अदर पर्सन, और अपने इमोशंस को पहले ना रखना, सामने वाले को लेकर गलत इंटेंशन ही है ये ना समझना। और किसी के ऊपर ना, किसी के माथे पे आप लेबल नहीं चिपका सकते अपने नाम का। हर किसी की अपनी लाइफ होती है, हर किसी का अपना सोशल सर्कल होता है। तो जेलेसी आपके अंदर है, ठीक है, लेकिन वो जेलेसी का जो मेन कॉज है वो क्या है वो समझो। मेन कॉज है योर फियर ऑफ अबैंडनमेंट। आप पीछे नहीं छूटना चाहते, आप डंप नहीं होना चाहते, आप ये नहीं महसूस करना चाहते कि मुझे पीछे छोड़ दिया गया। वो आपसे हैंडल नहीं होता, आपसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तो जलना नहीं है, कुढ़ना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो उससे बहुत चीज़ें छुपाया मत करो, उसे बताया करो कि आपको बुरा लगता है, आपको प्रॉब्लम होती है। और आप ये सब इसलिए नहीं कर रहे हो बिकॉज यू आर अ बैड पर्सन, बिकॉज यू हैव अ रॉन्ग कैरेक्टर, आपको समझ में नहीं आता, बेवकूफ़ हो, इनसिक्योर हो, नहीं। आप इसलिए करते हो बिकॉज यू रियली लव देम और आप उनकी तरफ से कुछ अश्योरेंसेस चाहते हो। और अगर कोई आपको प्यार करता है तो वो आपको डेफिनेटली अश्योर ज़रूर करेगा। और तब आप अपने पार्टनर को या जिससे भी आप प्रेम करते हो, जिसको भी अपना समझते हो, अगर वो किसी और से बात कर ले तो आपको वो, इन दैट केस आपको इतनी इनसिक्योरिटी नहीं महसूस होगी, बिकॉज आपको मालूम है कि कोई आपको उनसे छीन नहीं सकता, आप स्पेशल हो। अगर आपकी लाइफ में कोई स्कॉर्पियो है और वो बार बार आपको जेलस, ऐसा लगता है कि जलन बहुत होती है, प्लीज़ उन्हें और मत जलाओ, मज़े मत लो ज़्यादा इन लोगों के। इनको अश्योर करो दैट यू रियली लव देम एंड इट इज़ देम हु मैटर टू यू द मोस्ट। लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। अदरवाइज स्कॉर्पियो मन ही मन बहुत घुटते रहते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी किसी को बताते नहीं हैं। और जब बाहर बम फूटता है ना तो वो हमेशा गलत ही फूटता है। ओके, सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड गुड लक।